Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about classification of vertebrata. मीन्स के हमने प्रीवियस लेक्चर में वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया था सुपर क्लास स्पाइसिस के अंदर और सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर। स्पाइसिस में फिशेस आ जाती हैं, जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होंगे फिशेस वगैरह वो आ जाती हैं, और टेट्रापोडा में जो टेस्टी एनिमल्स होंगे वो आ जाते हैं। तो आज हमने डिस्कस करना है सुपर क्लास स्पाइसिस। तो स्पाइसिस का जो कॉमन नाम है जो इसमें ऑर्गेनिज्म आएंगे वो आ जाएंगे फिशेस। तो अब इसके अंदर 3 तरह की क्लासेस हैं। एक है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, पहली है साइक्लोस्टोमेटा, सेकंड वन इज कॉन्ड्रिस्थीस एंड थर्ड वन इज ओस्टियोस्थीस। अब अगर हम बात करें स्पाइसिस की तो ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है कॉर्डेटा का, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है कॉर्डेटा का। और फिशेस की स्टडीज़ को हम बोलते हैं इस्थोलॉजी, ठीक है, फिशेस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इस्थोलॉजी। अब सबसे पहले हमने क्लास साइक्लोस्टोमेटा को डिस्कस करना है। तो अगर हम क्लास साइक्लोस्टोमेटा की बात करें तो ये सबसे पहले वाली फिशेज़ हैं, मीन के हम ये कह सकते हैं ये प्रिमिटिव फिशेज़ कहलाती हैं। अब इनके पास क्या होते हैं, जॉस नहीं होते, मीन के ये विदाउट जॉस होते हैं, तो इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एग्नेंथा बोलते हैं। अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल्स की तो इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो लैम्प्रे एंड हैगफिश आ जाती हैं। अब इनके कौन कौन से क्लस्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे हम इनको क्या बोलते हैं, साइक्लोस्टोमेटा बोलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्योंकि ये प्रिमिटिव फिशेज थी, पहली फिशेज थी, तो इस वजह से इनकी जो बॉडी थी वो क्या थी, वो ई लाइक थी, इलोंगेटेड थी, ठीक है, इनकी बॉडी क्या थी, ई लाइक थी, इलोंगेटेड थी। दैट्स मीन अभी जो बॉडी होती है फिशेज की वो क्या, वो स्ट्रीम लाइक है, लेकिन पहले जो प्रिमिटिव फिशेज थी उनकी बॉडी क्या थी, लॉन्ग थी एंड ई लाइक थी, मीन के ई लाइक इलोंगेटेड बॉडी थी। और इनकी क्योंकि हम अगर फिशेज को देखें तो फिशेज के ऊपर आपने देखा होगा इनके ऊपर यूं करके स्केल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन जो साइक्लोस्टोमा की फिशेज होती हैं इस ग्रुप क्लास की, उनमें क्या है, स्केल जो है वो एब्सेंट होते हैं और उनके पास कोई भी पेट अपेंडिजीज नहीं होती। अब अपेंडिजीज की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आ जाएंगे, फिन्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, जो कॉर्डल फिन है, एनर फिन है, डोर्सल फिन है, एक्सेट्रा। तो इनके अंदर जो अपेंडिजीज हैं वो क्या है, वो एब्सेंट होती हैं, मीन के पेड़ की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती। अच्छा, अगर इसकी बात अगर हम बात करें, इनका जो स्केल्टन होता है वो कार्टिलेजिनस से होता है, मीन के कार्टिलेजेस से मिलके बना होता है, कार्टिलेज पे मुश्तमिल होता है, कॉन्सिस्ट होता है। अगर माउथ की बात करें तो माउथ जो है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा, आगे वाली साइड पे प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा, वो सेक्टोरियल होगा, सेक्टोरियल से मुराद सकिंग टाइप होगा। और इनके पास कोई भी आप कह सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक नहीं होता। और हार्ट जो होता है वो क्या होता है, वो कंसिस्ट होता है ऑन वन ऑरिकल। ऑरिकल से मुराद क्या होगी, यहाँ पे एट्रियम की बात कर रहा है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, एट्रियम की। तो इनके पास जो अपर हार्ट का चैम्बर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑरिकल भी बोल सकते हैं और एट्रियम भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट इनके पास जो हार्ट होता है उसके पास क्या होता है, सिर्फ एक ही एट्रियम होता है या ऑरिकल होता है या एट्रिया होता है। अगर गिल्स की बात करें तो गिल्स किसके लिए यूज़ होते हैं, फॉर रिस्पायरेशन। जो रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म है, जो रिस्पायरेशन होती है वो इनमें गिल्स के थ्रू होती है। और इनकी गिल्स की कितने नंबर होते हैं, वो 6 to 14, ठीक है, 6 से 14 नंबर होते हैं, पेट की फॉर्म में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। सेक्सिस की अगर हम बात करें तो सेक्सिस इनमें क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं, जैसा कि एग्जांपल आ जाता है लैम्प्रे, मीन के मेल ऑर्गेनिज्म अलग होएगा और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग होएगा। अगर हम बात करें हैग फिश की तो हैग फिश क्या होता है, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मीन के एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन क्या होती है, वो बॉडी से बाहर होती है, एक्सटर्नल होती है, और इनमें क्या होता है, लार्वल स्टेज आती है, जो कि पीरियड होता है बहुत लेंथी पीरियड होता है। लैम्प्रे की एग्जाम्पल आ जाती है इसमें। तो एग्जाम्पल साइक्लोस्टोमेटा की एग्जाम्पल क्या है, लैम्प्रे है एंड हैगफिश है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कॉन्ड्रिक्थीस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास है क्लास कॉन्ड्रिक्थीस। अगर हम बात करें तो इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि जो इनका एंडोस्केलेटन होता है वो किससे मिलके बनता है, वो कार्टिलेज से मिलके बना होता है। तो अब हमें बात करते हैं तो इनकी फिशेज़ को हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनियस फिशेज़ बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल आ जाते हैं उनके पास शॉर्ट एंड ब्रेस की, इनका क्योंकि स्केलेटन किससे मिलके बना होता है, कार्टिलेज से मिलके बना होता है, और इनकी थोड़ी बहुत जो रिजिबलेंस है वो बोनी फिश से भी मिलती जुलते होते हैं। अब इनके कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो इनकी जो बॉडी है वो कहते हैं वो फ्यूसी फॉर्म होती है, ठीक है, बॉडी क्या है, फ्यूसी फॉर्म है। फ्यूसी फॉर्म से क्या मुराद है, क्योंकि हमने बात की थी साइक्लोस्टोमेटा की, उसकी बॉडी क्या थी, इलोंगेट थी। अब यहाँ पे कह रहा है फ्यूसी फॉर्म है, तो फ्यूसी फॉर्म से मुराद क्या है, जो इनका मिडल वाला पार्ट होएगा, रीजन होगा, वो क्या होता है, वो थोड़ा सा वाइड होता है, और जो एंड पार्ट होता है वो क्या होते हैं, वो टैपर्ड होते हैं, मीन के थोड़े से नोकीले होते हैं। तो इसी बॉडी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, फ्यूसी फॉर्म,
ठीक है। ऐसी बॉडी जो दरमियान से थोड़ी सी वाइड होती है और एंड से क्या होगी, नोकीली होगी, टैपर्ड होगी, ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, फ्यूसीफॉर्म बोलते हैं। तो फिश की जो बॉडी है वो क्या है, वो फ्यूसीफॉर्म बॉडी है, मीन कि अब वो क्या हो गया, पहले लाइक दिस, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम भी दिखा देती हूँ ये, ठीक है। आप देखें दरमियान से थोड़ी सी क्या है, चौड़ी है, और एंड से क्या है, थोड़ी सी नोकीली है। लेकिन यहाँ पे आपको जो हम बात करते हैं लैम्प्रे या ईल की, लैम्प्रे और हैग फिश की, तो वो क्या थी, इनकी बॉडी ईल लाइक थी, मीन कि उनकी बॉडी क्या थी, इलोंगेट थी। अब आपको यहाँ पे कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, मतलब प्रॉपर कोई बॉडी शेप नजर नहीं आ रही, एक लंबा सा स्ट्रक्चर या लंबा सा ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है। तो दैट्स पहला कैरेक्टर हो गया जी, इनकी बॉडी क्या है, फ्यूसीफॉर्म है। सेकंड कैरेक्टर इनका आ जाता है या कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, वो है मौत। मौत इनका वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है, और इनके जो अल्फैक्टरी ऑर्गन या सैक्स होते हैं वो मौत कैविटी के साथ कनेक्टेड नहीं होते, इनके जैसा कि नोज वगैरह होती है जो, तो इनकी मौत कैविटी के साथ कनेक्ट नहीं हुई होती। नेक्स्ट आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जे शेप स्टमक प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में जे शेप स्टमक प्रेजेंट होता है, जबकि साइक्लोस्टोमा के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम इनकी रिस्पायरेशन की बात करें तो रिस्पायरेशन अभी हमने ऊपर में डिस्कस किया कि गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, ये रिस्पायरेशन करते हैं। तब इनके पास कितना नंबर होता है गिल का, वो 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिए आपको आना चाहिए। 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं विदाउट कवरिंग। उस कवरिंग को क्या बोलते हैं, ओपरक्यूलम। ओपरक्यूलम क्या है कि गिल्स, अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या है, गिल्स स्लिट्स प्रेजेंट हैं, गिल्स हैं, और इनके ऊपर क्या होती है, एक कवरिंग होती है ओपरक्यूलम, मतलब गिल्स को किसने कवर किया होता है, ओपरक्यूलम ने कवर किया होता है। तो आप कह सकते हैं ये एक बड़ा सा स्केल होता है, एक बड़ा सा स्केल होएगा जिसने क्या किया होता है, गिल्स को कवर किया होता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ओपरक्यूलम बोलते हैं। तो ओपरक्यूलम जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है, सॉरी। आगे अगर बात करें तो इनके अंदर स्विम ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, नो स्विम ब्लैडर। इनके अंदर क्या है, स्विम ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता। अब स्विम ब्लैडर क्या है, स्विम ब्लैडर बेसिकली आप ये कह सकते हो कि फ़िश को ब्योंसी देने में हेल्प करता है, फ़िश की ब्योंसी में हेल्प करता है। मीन के जो आपको फ़िश एकदम से ऊपर और नीचे नज़र जाते हुए नज़र आती है वो क्या कहलाती है, ब्योंसी। तो बेसिकली वो क्या होता है, वो स्विम ब्लैडर की वजह से ब्योंसी को मेंटेन कर होता है। मीन के जो एकदम से उछल के नीचे जा रही थी एकदम से उछल के ऊपर आ रही होती है, तो वो क्या कहलाती है, वो किसकी वजह से करती है, वो स्विम ब्लैडर की वजह से करती है। तो कॉर्डेलियस फिश के अंदर क्या होता है, स्विम ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता। अब क्योंकि हमने बात की कि फिश की बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्केल प्रेजेंट होते हैं। अब जो स्केल की डिफरेंट किस्म की शेप्स होते हैं, डिफरेंट किस्म की फॉर्म्स होती हैं। तो कार्डिजिलियस फिश के ऊपर कौन से स्केल प्रेजेंट होते हैं, पैलाक्वाइड स्केल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कौन से स्केल होते हैं, पैलाक्वाइड स्केल प्रेजेंट होते हैं। अब पहला स्केल की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, ये थोड़े से पॉइंटेड एंड होते हैं इनके, ठीक है, यू नुकीले से होते हैं, पॉइंटेड एंड होते हैं। कि अब इसको आपने याद रखना है कि पहला से मुराद पैलाक्वाइड के पॉइंटेड से। आप जब भी हम फिश को डिफरेंशिएट करते हैं तो हम ऑन द बेसिस ऑफ स्केल भी कर सकते हैं, कि स्केल को देखते हुए हम कह सकते हैं भाई ये वाली फिश है, इस क्लास से बिलोंग करती है। इसके बाद एंडोस्केलेटन की बात करें तो हम पहले भी डिस्कस चुके हैं, इनका जो एंडोस्केलेटन है वो किससे मिलकर बना होता है, वो कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। और इनकी थोड़ी बहुत जो रिजेम्बलेंस है, मिलते जुलते हैं किससे, बोनी फिश से भी मिलते जुलते हैं। अगर हम बात करें इनकी सेक्सिस की, तो सेक्सिस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। मीन के मेल ऑर्गेनिज्म अलग होगा और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग होगा। और ये बेसिकली ओवीपेरस भी सकते हैं और विविपेरस भी होते हैं। ओवीपेरस वो वाले ऑर्गेनिज्म, वो वाले एनिमल्स को बोलते हैं जो क्या करते हैं, एग देते हैं, एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, मीन के जो अंडे देते हैं, ठीक है। ओवीपेरस वो वाले एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। और विविपेरस वो वाले एनिमल्स होते हैं, वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बच्चे देते हैं। तो जो बर्थ गिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वो विविपेरस कहलाते हैं। और जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो ओवीपेरस कहलाते हैं। अब आपने कैसे याद रखना है, ओवी से मुराद ओवम, ठीक है, ओवम। अब ओवम किसे बोलते हैं, हम एग को बोलते हैं। तो अब आपने यहाँ से याद रखना है, ठीक है, ओवा या ओवम से, ओवा भी बोलते हैं। अब ओवा या ओवम से मुराद ओवी, तो ओवी किसके लाएगा, एग के लिए। तो ओवी हम किसे बोलेंगे, एग के लिए यूज़ करते हैं। ओवी किसके लिए यूज़ करते हैं, बर्थ के लिए। तो इस तरह आपने इसको याद रखना है। तो एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है वेल के अलावा, ठीक है, क्योंकि वेल जो सबसे लार्जेस्ट मैमल है वो क्या कहलाता है, वेल कहलाता है। कहते हैं वेल के अलावा जो सेकंड लार्जेस्ट वर्टिब्रेट है वो कौन सा कहलाता है, वो शार्क कहलाता है, ठीक है। अगर वेल को निकाल के हम पहले वर्टिब्रा की बात करें कि कौन सा सबसे बड़ा वर्टिब्रेट है, वो कौन सा है, वो शार्क है। और इसकी लेंथ कितनी है, वो 30 to 50 फीट इन लेंथ। इसकी कितनी साइज़ होता है, ये आपको हमारे इस्लामाबाद म्यूज़ियम में आपको ये शार्क जो है वो प्रिजर्व की हुई है, मिली है हमें, कराची से हम लोगों का विजिट था तो हमने वहाँ से स्टडी किया था।
कराची से वो उनको मतलब डेड मिले, डेड बॉडी थी समझो शार्क की, वो डेड मिली थी, तो फिर उन्होंने इस्लामाबाद मंगवा ली थी। तो वो आप इधर विज़िट करके देख सकते हो। तो नेक्स्ट आ जाते हैं स्केटी एंड रेस की। तो ये कहाँ रहते हैं? ये बॉटम में रहते हैं जी। अच्छा, अब इनके जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं और वो स्विमिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इनके पेक्टोरल फिन्स क्या होते हैं? बड़े होते हैं और किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? स्विमिंग के लिए यूज़ जाते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट मेंबर है इस ग्रुप के, एक है स्टिंग रे, एक है इलेक्ट्रिक रे। स्टिंग रे की अगर हम बात करें तो इसके पास इसकी जो टेल होती है, उस टेल आप कह लो, इसकी टेल जो होती है वो शांटे की तरह होती है, मीन की विप लाइक होती है। जैसे हम घोड़े को एक रबड़ की तरह का वो मारने के लिए यूज़ करते हैं, लाइक दिस। तो इसके पास क्या होता है? इसकी जो टेल होती है वो कहते हैं लॉन्ग एंड विप लाइक होती है, और इसके पास कुछ बहुत तेज़ शॉर्ट किस्म के स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वोंड कॉज करते हैं। जैसा ही कोई प्रीडेटर इनको हाथ लगाता है या कोई प्रे होता है, वो क्या उसमें ज़ख्म हो जाता है, वो बेचारा फिर इसको क्या करते हैं? खा लेते हैं, और इवन कि हमारे लिए भी डेंजरस होता है अगर हम पकड़ नहीं सकते इसको। तो नेक्स्ट बात आ जाती है, नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रिक रेस की। तो अगर इलेक्ट्रिक रेस की हम बात करें तो ये क्या करते हैं? इनके जो डोर्सल मसल्स होते हैं, मीन के इनके जो निचली साइड वाले मसल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू इलेक्ट्रिक ऑर्गन। तो हम ये कहते हैं कि जो इनका इलेक्ट्रिक ऑर्गन है वो क्या है? वो बेसिकली मॉडिफिकेशन होती है, किसकी? डोर्सल मसल्स की मॉडिफिकेशन होती है। और फिर क्या करता है? जैसे ही अगर हम इवन के हाथ लगाएं, कोई भी प्रे इसके साथ जाए या फिर इवन के प्रीडेटर जाए, जब उसको हाथ लगाते हैं या टच करते हैं तो क्या करते हैं? हमें शॉक तकरीबन 100 वोल्ट का ये करंट प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें शॉक महसूस होता है, करंट लगता है। तो फिर आप ये कह सकते हैं जो प्रे हैं उनको पैरालाइज करने के लिए भी ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन का यूज़ करते हैं। अब अगर हम इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें शार्क की, तो शार्क क्या करता है? ये छोटी छोटी फिशेस को, जैसे कि लॉबस्टर हैं, क्रैब्स हैं, इनको खाता है। और इवन के सम जगह पे जो मैन है वो भी शार्क को एज अ फूड यूज़ कर रहे होते हैं। और जो शार्क का लीवर ऑयल है, इसको हम क्या करते हैं? मेडिसिन में यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? विटामिन ए और विटामिन डी होता है। दैट्स हम इनको एज अ सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन डी के सोर्स के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। और जो शार्क की स्किन है, लेदर, वो क्या करते हैं? वो कहते हैं वो आर्टिकल्स बनाने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि बैग हैं, बेल्ट हैं, एक्सेट्रा, ये चीज़ें बनाने के लिए यूज़ की जाते हैं। नेक्स्ट क्लास आ जाती है आपके पास क्लास ऑस्टियोस्थीज। क्लास ऑस्टियोस्थीज। अब ऑस्टियो वर्ड किसके लिए यूज होता है? बोन के लिए। ठीक है, तो अब ये जो फिशेज होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो बोनी फिशेज कहलाती हैं। अब इनके अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो वो आपके पास सबसे पहला कैरेक्टर यही आ जाएगा जी। अब इनके पास क्या होगा? कार्टिलेजिनस स्केलेटन नहीं होता, लेकिन अब इसमें क्या हो जाती हैं? बोन्स आ जाती हैं। और इनके पास क्या होती है जी? नोटोकॉर्ड होती है, ऑब्वियसली तभी तो बोन्स बनेगी, स्ट्रक्चर इनका मेंटेन होएगा स्केलेटन का। और जस्ट नेक्स्ट कहता है इनके जो, अब हमने स्केल की बात की थी, ठीक है। अब हमने कहा था कि हम जब फिश को किसकी बेस पे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किस क्लास से बिलोंग करते हैं, वो स्केल की बेस पे भी हमने कहा था। अब इनके अंदर जो होते हैं वो डर्मर स्केल प्रेजेंट होते हैं। अब इनकी क्लासिफिकेशन है कि गेनॉइड हैं, सेक्लॉइड हैं, टिनॉइड हैं। ठीक है, हमने पीछे बात की थी कि कुछ स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पेलाकॉइड से कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर और सेक्लोस्टोमा के अंदर स्केल प्रेजेंट ही नहीं थे। अब इसके अंदर कौन से स्केल प्रेजेंट हैं? गेनॉइड, सेक्लॉइड, टिनॉइड। गेनॉइड स्केल की जिस तरह डायमंड की शेप होती है, लाइक दिस, इस तरह की शेप होती है। सेक्लॉइड की बात करें तो इसके जो एज होते हैं वो स्मूथ से होते हैं, ठीक है। और जो टिनॉइड हैं ये थोड़े से शार्प होते हैं, तकरीबन शार्प लाइक दिस होंगे, ठीक है। और सेक्लॉइड बड़े स्मूथ से होंगे, और जो है ये लाइक डायमंड की तरह होते हैं शेप। और पेलाकॉइड स्केल जो है इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। अगर फिन्स की बात करो, फिन्स क्या करते हैं? ये इनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। अब कुछ होते हैं वो कहते हैं मीडियन होते हैं और कुछ पेड की फॉर्म में होते हैं, मीन के कुछ फिन्स जो हैं वो सिंगल भी प्रेजेंट होते हैं, पेड की फॉर्म में भी होते हैं, कुछ जो होते हैं वो अनपेड होते हैं, जैसा कि डॉर्सल है, कॉर्डल है। ये जो फिन्स हैं या एनल फिन है, ये किस में प्रेजेंट होते हैं? ये अनपेड होते हैं, ये सिंगल प्रेजेंट, मतलब एक ही प्रेजेंट होएगा। और इस तरह के पास है पेल्विक फिन है, पेक्टोरल फिन है, ये क्या होते हैं? ये पेड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है माउथ। माउथ जो है इनका टर्मिनल होता है, आपने देखा होगा अक्सर फिशेस का, मतलब बिल्कुल आखिर टिप पे होगा। जॉज इनके किसी फिश के अंदर मतलब इनके पास जॉ भी होते हैं, कुछ टीथ के साथ भी होते हैं और कुछ विदाउट टीथ भी होते हैं। तो जॉ विद टीथ और विदाउट टीथ होते हैं। इनका हार्ट जो फिशेस का जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब इसके पास क्या होगा? 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है। एट्रियम क्या होगा? अपर चैम्बर था, और वेंट्रिकल क्या होता है? लोअर चैम्बर होता है। तो इनके अंदर एक एट्रियम प्रेजेंट होगा और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इनके जो ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इंस्पिरेशन की बात करें तो इंस्पिरेशन ये किसके थ्रू करते हैं? ये गिल्स के थ्रू करते हैं।
इनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होता है और इनके जो गिल्स आर्चीज होती हैं, गिल्स होते हैं, वो किससे कवर हुई होती है, वो ओपर्क्यूलम से कवर होते हैं। लेकिन कार्टिलेजिनस फिश के ऊपर क्या होता है, गिल स्लिट्स या गिल्स आर्चीज जो है वो हमें सामने से नजर आ रहे थे, उनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती। लेकिन इनके ऊपर क्या होता है, गिल्स को कवर करने के लिए एक लार्ज स्केल होता है, एक लार्ज कवरिंग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओपर्क्यूलम बोलते हैं। अब इनके पास एक और इम्पॉर्टेंट जो है फीचर्स प्रेजेंट होता है या स्ट्रक्चर या आप कैसे एक नई करेक्टर इनके अंदर ये है कि इनके पास क्या होता है, स्विम ब्लडर होता है। ठीक है, कुछ बोनीफिशेस के पास क्या होता है, चंद बोनीफिशेस के पास होता है स्विम ब्लडर होता है। अब स्विम ब्लडर क्या करता है, ये समटाइम फाइनेंस के साथ अटैच भी होता है और समटाइम फाइनेंस के साथ अटैच नहीं भी होता। और ये हेल्प किसके अंदर करता है, बेयोंसी। अब बेयोंसी में क्या होगा कि बेसिकली होता क्या है कि जब स्विम ब्लडर के अंदर गैसेस फील हो जाते हैं, लाइक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, तो जब ये स्विम ब्लडर के अंदर गैसेस स्टोर हो जाती है तो फिर क्या करते हैं, इसकी हेल्प से क्या करते हैं, ये जब फिश जो एकदम से आपको बॉटम पे ऊपर टॉप पे नजर आती है और फिर एकदम से बॉटम में चली जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बॉयंसी बोलते हैं। तो ये जो बॉयंसी मेंटेन की जाती है वो किसके थ्रू करते हैं, वो स्विम ब्लडर के थ्रू करते हैं। सेक्सेस की अगर हम बात करें तो सेक्सेस इनके अंदर सेपरेट होती है, मीन के मेल क्या होंगे, अलग हो, मेल एनिमल अलग होएगा और फीमेल एनिमल जो है वो अलग होएगा, फिश अलग होएगी। ठीक है, गोनेड्स होते हैं वो पेट के फॉर्म में होते हैं, फर्टिलाइजेशन इनकी भी एक्सटर्नल होती है। अब इनके पास और क्या होता है, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ब्रेन से कुछ नर्व्स दिखते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। ठीक है, ये आगे लंग्स के साथ, हार्ट के साथ एक्सेट्रा चीज़ों के साथ जाके कनेक्टेड होती है। तो इनके पास कितनी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। एडॉप्टेशन ऑफ फिशेज टू एक्वेटिक लाइफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्यों कौन सी एडॉप्टेशन थी, क्योंकि पहले हमने बात की थी जो प्रिमिटिव फिशेज थी वो लैंड के ऊपर थी, ऐसा ऐसा फिर एवोल्यूशन होती गया, एवोल्यूशन से फिर क्या हुई, वो पानी की तरफ आई। तो अब जब वो पानी की तरफ आई तो उन्होंने अपने अंदर कौन कौन सी चेंजेस लाई वो हम देखते हैं। सबसे पहले इनकी बॉडी जो थी वो स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, इनकी बोट शेप होगी, दरमियान से क्या होगी, थोड़ी सी वाइड होगी और एंड से क्या होगी, नुकीली होगी, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर स्विम कर सकती हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को क्या करता है, वाटर की जो फोर्स आ रहते हैं उसको रिपेल कर रहे थे, जो भी रुकावट होती है उसको कम करता है। तो इस वजह से पहले ही इनकी अडोप्टेशन चेंज है, इनकी बॉडी के अंदर इन्होंने क्या बनाई थी, स्ट्रीम लाइन बॉडी थी, लेकिन पहली पहली जो फिशेस थी उनकी क्या थी, बॉडी इलोंगेटेड बॉडी थी। नेक्स्ट एडोप्टेशन कहलाई स्विम ब्लडर की। अब जो एकदम से ऊपर फिशेस आती है, एकदम से नीचे चली जाती हैं जंप करके, तो वो क्या कहलाती है, बायोंसी कहलाती है। तो वो किसकी वजह से होती है, वो स्विम ब्लडर की वजह से। तो इन्होंने क्या किया, अपने अंदर एक नया ऑर्गन बना लिया, हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्विम ब्लडर बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इस ऑर्गन के अंदर ये क्या करती हैं, ये अपने अंदर गैस फिल कर लेती हैं। ठीक है, वो गैस कौन सी हो सकती है, वो ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है, और मे भी फिश के अंदर जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है उनसे भी गैस सेक्रेट होके कहाँ आ जाती है, स्विम ब्लडर के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से जब स्विम ब्लडर फिल होता है तो एकदम से फिश जो है वो नीचे आती है और एकदम से वो ऊपर से जंपिंग कर सकती है, बायोंसी को मेंटेन करती है या हेल्प करती है। और कुछ फिशेस के अंदर जो स्विम ब्लडर होता है वो फेरेंक्स के साथ कनेक्ट होता है और कुछ फिशेस में फेरेंक्स के साथ कनेक्ट नहीं होता। ठीक है, और ये जो स्विम ब्लडर है ये फिल हो जाता है बाय ग्लपिंग ऑफ एयर, जब ये इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं तभी इसके साथ स्विम ब्लडर फिल हो जाता है। अगर हम फिन्स की बात करें तो फिन्स क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं स्विमिंग के अंदर। ठीक है, और दूसरा क्या करते हैं, ये वाटर के अंदर फिश के बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या करती हैं, और जैसे ये तैर ही होती हैं, आगे पीछे नहीं जा सकती, ना गिरती हैं, तो बेसिकली वो किसकी वजह से करते हैं, वो फिश की वजह से हेल्प करते हैं। तो जो फिश के बॉडी का बैलेंस को मेंटेन करने के लिए किसका रोल होता है, फिन का रोल होता है, और दूसरा स्विमिंग में भी इनका रोल होता है। फिन्स कुछ दो तरह के होते हैं, कुछ पेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कुछ अनपेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो पेड फिन्स होते हैं उनमें आपके पास पेक्टोरल फिन आ जाते हैं, पेल्विक फिन आ जाते हैं, ये पेड फॉर्म में होते हैं, और अनपेड फॉर्म में डॉर्सल हैं, कॉडल हैं और एनल फिन है, ये अनपेड होते हैं, मीन कि ये सिंगल प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, एक एफ्रिएंट होती है, एक इफ्रिएंट होती है। ठीक है, एफ्रिएंट हार्ट की तरफ जाने वाली नाली को बोलते हैं और इफ्रिएंट जो होता है वो हार्ट की तरफ से बह जाने वाली नाली को हम बोलते हैं। तो हार्ट जो होता है इनके पास ब्रैंकियल सिस्टम होता है, इनके ब्रांचेस पे कंसिस्ट होता है। ठीक है, इनके अंदर वेसल्स होती हैं, एक एफ्रिएंट और एक इफ्रिएंट। एफ्रिएंट हार्ट की तरफ जा रही होती है और एट्रियम हार्ट से दूर जा रही होती है। नेक्स्ट आ जाता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं। ठीक है, और इसके पास क्या होती हैं, ब्लड ऑफ
ब्लड कैपिलरीज होती हैं, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन को रिसीव करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में से रिमूव कर देती हैं। पानी में से नहीं बल्कि बॉडी से पानी में डाल देती हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की अगर हम बात करें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, किडनी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और किडनी जो होती है वो मॉडिफाई होती है फॉर द एक्सक्रीशन इन एक्वाटिव इन्वायरमेंट। इसके बाद एवोल्यूशन ऑफ लंग स्पीशीज की अगर हम बात करें, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉय बोलते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और स्विम ब्लडर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अगर हम एवोल्यूशन ऑफ लंग स्पीशीज की बात करें, हमने बात किया कि पहले पहले अभी हम जितनी भी ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए हैं या फिर वो कॉन्ड्रोथीस और ऑस्टियोथीस को डिस्कस किया है, वो सारी की सारी वाटर के अंदर एक्वाटिव लाइफ है उनकी, मतलब पानी के अंदर वो रहती हैं। लेकिन जो पहली प्रिमिटिव फिशेज थी या एशियन फिशेज थी, वो कहाँ रहती थी, वो लैंड के ऊपर रहती थी, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, अपने अंदर लंग्स डेवलप किए लैंड के ऊपर रहने के लिए। तो उन फिशेज को हम क्या बोलते हैं, डिप्नॉइड फिशेज बोलते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये क्या थी, ये उनके अंदर एक मोडिफिकेशन थी लैंड के ऊपर रहने के लिए। सो होप सो बाकी जो टॉपिक्स हैं वो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।